अरे पियार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु हेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज बहुत ही प्यारे भक्त का चरित्र हम लोग लेने जा रहे हैं। पहले हम छप्पे 53 जिसमें कि ये आया है चरित्र, अंतिम चरित्र है इस छप्पे का, तो छप्पे को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 441, छप्पे नंबर 53 सॉरी। सबसे पहले उसमें हरिपाल जी का चरित्र है 2 लाइनों में, पहले हम उनको पढ़ते हैं। पहले तो छप्पे की जो शीर्षक है, भक्तन संग भगवान नित, गौ बच्छ दोहन फिरे, भक्तन संग भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। इतना बाजी कह रहे हैं कि भक्तों के पीछे पीछे भगवान प्रेम के वश होकर फिरते हैं, जैसे जो है गाय बछिया के पीछे फिरती है। अब हरपाल जी का चरित्र गाया 2 लाइनों में। निकिंचन एक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरि आप लौटाए। अब आपको ध्यान आ रहा हो क्योंकि चरित्र सुन लिया है कि हरपाल जी भक्त के लिए कैसे भगवान ने जो है खुद को भी लौटा दिया और लक्ष्मी जी को भी लुटवा दिया। साखी दैन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे। साक्षी गोपाल जी का चरित्र हमने देखा, उसके लिए कह रहे कि भगवान उसकी साक्षी देने को खुर्दा गांव में उस ब्राह्मण के लिए आए, और रामदास के सदन राय रण छोर सिधारे। और रामदास जी का चरित्र हम ले रहे हैं कि उनके लिए जो है कैसे ठाकुर जी को उमंग लगती है, रामदास जी के साथ भगवान कैसे जाते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं भगवान, ये चरित्र है बड़ा अच्छा। तो द्वारकापुरी जहाँ पे कि रणछोड़दास जी विराजमान है, उससे करीब 15 से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है डाकोर, डाकोर नाम का गांव है। तो ये जो भक्त रामदास हैं ये डाकोर गांव में रहते हैं। बड़े प्यारे भक्त हैं, हमेशा भक्ति और भगवान के काम में ही लगे रहते हैं। उनका एक बड़ा नियम था। क्या नियम था? कि वो एकादशी के दिन अपने गांव से और रणछोड़ दास जी का दर्शन करने जाते। और कैसे जाते? कि हाथ में वो नव तुलसी का गमला लेके जाते, वहीं से गांव से, ऐसे नहीं कि इतना भजन है कैसे लेके जाए। और वो नव तुलसी का मंजरी जो है वो ठाकुर जी को चढ़ाते, और एकादशी की रात्रि को जागरण करते पूरी रात भर वहां पे। ठाकुर जी उनका प्रेम देख के, उनके पदों को सुन के बड़े भाव विभोर होते। तो जब बहुत समय हो गया, वृद्ध हो गए वो, तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि देखो अब जो है तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, तो अब तुम वहीं से ही अपने घर से ही प्रणाम कर लिया करो, मेरे को यहाँ आप मत आया करो। तो रामदास जी ने देखिए हामी भर ली भगवान से दबाव में, लेकिन जब एकादशी आई, ओ हो, तो इनको विरह व्याप गया। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने के लिए इनकी इच्छा हुई, मन तड़पने लगा, और बस फिर क्या था, वृद्ध थे चाहे, चल दिए, है ना। तो आइए हम कवित्व का दर्शन करें प्रियादास जी के का। 242 पर कवित्व है ये आपका, पेज नंबर आगे होगा, 1-2 पन्ने देख लें आप। 242 ये आपका पेज नंबर 447। द्वारका के ढिंगी ही डाकोर एक गांव रहे, रहे रामदास भक्त भक्तिया को प्यारिये, जागरण एकादशी करे रन छोर जुके, भयो तन वृद्ध आज्ञा दई नहीं धारिये। ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि भाई देखो अब तुम यहाँ पे मत आया करो, लेकिन उन्होंने तो नहीं धारिये, उस आज्ञा को नहीं धारा, चल दिए हैं। ऐसी चटपटी लगी। देखो भगवान ने कहा गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। यदि भक्त के चटपटी लगती है तो मेरे भी चटपटी लग जाती है। हम कहते हैं कि हमें भगवान जो है दर्शन क्यों नहीं दे रहे। कई लोग तो कहते हैं हमने गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन, हमने आपकी क्लास में जो है
7 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया, भगवान ने हमको अब तक दर्शन नहीं दिए। क्या चक्कर है ये है? हर बार आप 550 रुपये ले लेते हो, भगवान के दर्शन वर्शन कुछ नहीं हो रहे। तो हमें भगवान के दर्शन जो है उससे भी इंपॉर्टेंट काम बहुत है अभी। जिस दिन सारे इंपॉर्टेंट काम हट जाएंगे और केवल एक लालसा लग जाएगी कि भगवत दर्शन क्यों नहीं हो रहे, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, अपने अभिमान को गलाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। अपने बालों से साधकों के मल को साफ करते हैं। जहां मंदिर है काली माँ का, आप जाएं, वहां मल को साफ करते थे अपने बालों से, इस आशा में कि मेरा अभिमान गल गया, अब तो दर्शन होंगे। और जब दर्शन नहीं होते तो चिल्लाते थे रात को, माँ आज का दिन भी ऐसे ही गया, तुमने दर्शन नहीं दिए। जब ऐसा भाव होता है तो दर्शन देते हैं। रामदास जी, भगवान ने कह तो दिया कि तुम अब बताया करो भाई, बहुत भक्त हो गए, अब ठीक है वहीं से ही जो है दर्शन किया करो आप। लेकिन उनकी तो कैसे वो अपने नेत्रों को कैसे समझाएं। वो समझा रहे हैं, लेकिन ये नेत्र ये इतने लोभी लालची हैं भगवान का दर्शन करने के लिए कि वो मान नहीं रहे हैं। कैसा पद है नारायण स्वामी का, 2 लाइन लेते हैं। सखी यह दृग वही रूप लुभाने, दृग यानी आंख है, सखी कह रही है, सखी यह दृग वही रूप लुभाने। सखी मैं क्या करूं, मुझे कोई गीता रामायण भागवत कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान कृष्ण की उस दर्शन की, उस लीला की आकांक्षा। ऐसी परम स्थिति में है वो। मचल रहो शशि मुख निरखन को, जा विधि बाल अयाने, सखी यह दृग बही रूप लुभाने। जैसे बच्चा जा विधि बाल अयाने, जैसे कोई नासमझ बच्चा अड़ जाए किसी बात पे, मचल उठे, उसको पता है कि संभव नहीं है। जैसे बच्चे कहीं कहते हैं कि मुझे चंदा मामा चाहिए और यही चाहिए थाली में, ये भी चाहिए। तो ऐसे ये सखी, मेरे जो द्रग हैं, मेरी जो आंखें हैं, ये मचल रही हैं, इनको पता ही नहीं है क्या करें। लोक लाज कुल कान खिलौना, दियो तऊ नहीं माने, सखी यह दृग बही रूप लुभाने। बहुत गहरी बात है। देखिए, प्रेम जब पूर्णता पे होता है तो वो सारे लौकिक धर्मों को त्याग देता है। जैसे गोपियां जब परम धर्म का पालन करती हैं तो उनसे जो लौकिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वो सब छूट जाते हैं। यही कह रहे हैं, लोक लाज कुल कानी खिलौना, ये सारे खिलौने हैं। अभी हमें, हमारे साथ जो समस्या है वो यही है। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्दों में कहें कि कोई बच्चा यदि माँ के लिए मचल रहा है तो माँ क्या करेगी, किचन में काम कर रही है, माँ आके उसको खिलौना दे जाएगी, तो बच्चा उस खिलौने में मगन हो जाएगा। तो बताओ, माँ किचन में चली जाएगी। फिर बच्चे को होश आएगा कि अरे ये खिलौना मैंने खेल तो लिया 5-10 मिनट, इसमें मजा नहीं है, तो फिर रोता है वो। तो माँ जो है उसकी बड़ी बहन को भेजती है, जा 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 जा, भाई रो रहा, गोदी में ले उसको। तो वो गोदी में ले लेती है बड़ी बहन। तो बच्चे को लगता है अरे बहुत बढ़िया रहा, खिलौने से बेटर मामला है। लेकिन उसको फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि यार माँ की गोदी में जो मजा है वो यहाँ नहीं है। तो अब उसके समझ में आ गया कि ये जितने भी मेरे को जो ये लुभाया जा रहा है, अब वो उसके समझ में आता है, तो वो किल्ली ठोक देता है। अब उसको कुछ भी ले आओ आप, अब उसको माँ ही चाहिए। तो उसके बाद माँ की हिम्मत नहीं है कि माँ रुक जाए, चाहे कितनी बिजी हो। वही कह रहे हैं, लोक लाज कुल कानी खिलौना, दियो तऊ नहीं माने। ऐसी है मेरी अखियां, वो नहीं मान रही हैं। नारायण सो इन फोर्यो, ऐसे निपट सयाने, सखी वही रूप लुभाने। ए दो नैन कहो नहीं मानत, नदियां बहें जैसे सावन की, है मीरा जी कहती हैं। तो ऐसे जो है नारायण, इनका रामदास जी का मन हो गया और ये जा पहुंचे। तो भगवान ने जैसे ही इनको देखा कि वो नवीन मंजरी लेके और थके हारे एकदम प्रसन्न, भगवान को देख के प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने झुंझला कर कहा इनसे फिर दोबारा कि मैंने तुमको मना किया था ना, है ना, तुम फिर आ गए। तो इन्होंने कहा महाराज अब क्या करें, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। तो भगवान फिर बोले,
अरे यही हालत तो हमारी है, हम आपको ऊपर से झुंझला रहे हैं, वास्तव में आपके दर्शन के बिना हमको भी नहीं रहा। अब आपका शरीर वृद्ध हो गया, तो बताओ रहा आपको भी नहीं जाता है और रहा हमको भी नहीं जाता है। तो अब जो है काम कैसे चलेगा, हमारी और आपकी निभेगी कैसे, और आपके बिना हमारा मन लगता नहीं है, भगवान का भक्तों के बिना मन नहीं लगता, हमारी आपकी निभेगी कैसे। अब उन्होंने कहा क्या करें महाराज, अब हम तो आए बिना रह नहीं पाएंगे, हम तो आपका जो है। तो भगवान ने कहा चलो ऐसा करते हैं, आप भी नहीं रह पाओगे, हम भी नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा करो, हमको अगली बार आप एकादशी में क्या करना, गाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी लेके आना, और हम जो है यहाँ से चल देंगे, हम साथ साथ रहेंगे दोनों। उन्होंने कहा महाराज मरवाओगे क्या, आप क्या कर रहे हो इतना इस बुढ़ापे में जो है, यहाँ इतनी पहरेदारी है, यहाँ पे इतना चौकीदारी है, और बड़ी सुरक्षा होती है आपकी, ऐसे हम कैसे ले जाएंगे। भगवान ने कहा वो तुम चिंता मत करो, वो हमने बचपन से हमने पीएचडी करी इसमें रखी है ना, ये चोरी चकारी तस्करी की यही काम तो हमको आते हैं। अब आप चिंता मत करो, ऐसे रुक्मणी हरण और ऐसे कितने हरण हमने यहाँ ने कितने कर दिए, वो कोई खास बात नहीं, वो हम सब बता देंगे आपको, आप चिंता मत करो बिल्कुल, है ना। तो यही बोलते हैं, बोले भरी भाई तेरो आए वो सहो न जाए, भगवान कह रहे हैं ओहो, बोले भरी भावना भर के बोल रहे हृदय में भगवान, बोले भरी भाई तेरो आए वो सहो न जाए, चलो घर धाए तेरे लावो गाड़ी धारिये, अगली बार तू गाड़ी लेके आना है, और खिड़की जो मंदिर के पाछे तहा ठाड़ी करो। देखो ठाकुर जी कितनी बढ़िया प्लानिंग बता रहे हैं। रामदास जी बेचारे बुजुर्ग आदमी, उनकी क्या 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 हाल करेंगे ठाकुर जी, देखना तो सही यहाँ पे चरित्र में ठाकुर जी के जो है कई बार तो ऐसा लगता है ठाकुर जी बड़े निर्मोही भी है, कि खेर की जो मंदिर के पाछे तहा ठाड़ी करो, भरो अंकवारी मोको भेगो ही धारिये। तो मेरे को भगवान ने पूरी प्लानिंग करी, तुम गाड़ी को खिड़की के वहां खड़ी कर देना, दरवाजे पे तो खड़ी करना मत, और खिड़की को मैं रात को खोल दूंगा, और खिड़की के पास ही तुम गाड़ी लगाना, तो मेरे को जो है ले चलना, कि महाराज ऐसा क्यों चोरी करवा रहे हो, कि बिल्कुल चिंता मत करो तुम, कि मेरे को बुढ़ापे में क्यों चोरी सिखा रहे हो आप, कि आपको चोरी नहीं करनी है, हम तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, आप तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे करते जाओगे, चलो भाई ठीक है। करीबा ही भांति, अगला छप्पे, अगला कवित, करीबा ही भांति आयो जागरण गाड़ी चढ़ी जानी सब वृद्ध, भाई और थकी पांव गति है। इतने सालों से वो आ रहे हैं, कभी बैलगाड़ी लेके नहीं आए, अब अगली एकादशी को वो बैलगाड़ी लेके आए। तो वहां के जो पंडा पुजारी थे और सब जानते थे रामदास जी को, कौन नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा अरे भाई वृद्ध हो गए हैं, थक गए होंगे, इसलिए गाड़ी लेके आए, कोई बात नहीं। अब की बार इन्होंने क्या किया, कि एकादशी को तो भीड़ बहुत रहती है और रात्रि जागरण रहता है, तो उस समय तो कैसे पार पड़ेगी। तो ये रात्रि जागरण करके और सुबह ठाकुर जी के दर्शन करके, और ये हमेशा निकल जाते थे ठाकुर अपने गांव। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, ये एकादशी द्वादशी का दर्शन करके गए नहीं, वहीं रह गए, और द्वादशी की रात को भी वहीं ठहर गए ये, है ना। तो ठाकुर जी की आज्ञा थी। अब लोगों ने सोचा कि ये रुकते तो नहीं है, लेकिन चलो भाई थक गए होंगे, आए गाड़ी से लेके, बूढ़ा बड़ा शरीर है, कोई बात नहीं। द्वादशी की आधी रात लेके चले मोद गात है। अब द्वादशी की जब रात्रि आई, तो खट जो है, इन्होंने देखा चारों तरफ कहीं कोई है तो नहीं, गाड़ी गाड़ी के पास गए, खिड़की के पास गए, तो अब ये बड़े सत्यवादी थे। तो भगवान ने क्या किया, सबकी बुद्धि को मोहित कर दिया, किसी ने इनसे पूछा नहीं कि भैया तुम आज रुक क्यों रहे हो रात को, वरना ये कहते थे महाराज हमको ठाकुर जी ने जो है चोरी करने के लिए रोक रखा, ऐसे ऐसे भोले भंडारी थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की, भगवान ने सबकी बुद्धि फेर दी। अब ये जब वहां पे खिड़की पे गए, तो जैसे ही इन्होंने जो है खिड़की खोली, तो एकदम से भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान को इतनी चटपटी है चलने की। वो कह अरे, तो उन्होंने कहा महाराज जब सब सो जाएंगे, सब चारों तरफ से मैं देख दाख के, मेरा कोई अभ्यास नहीं है, मैं बड़ी डरते डरते आया हूँ बड़ी मुश्किल से, अरे कि तुमने इतनी देर लगा दी, हम तुम्हारे चक्कर में जो है सोए नहीं है और बैठे। तो चलो प्रभु अब आप चलो, जल्दी करो। तो भगवान झमाझम झमाझम करते हुए चल दिए। तो रामदास जी ने कहा प्रभु जय जय, कर क्या रहे हो, ये इतने सारे सोने के हार बाजूबंद, इतने सारे सोने के गहने, इनको तो आप यहीं उतार के रख दो, मैं इनके सहित आपको नहीं ले जा सकता है।
भूषण उतार धरे जाकी सांची रहती है। उन्होंने कहा देखो, भगवान ने कहा अरे क्या करना है, हम तो आभूषणों सहित ही चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे को प्रेम आपसे है, मेरा प्रेम जो है आपसे है, सोने के गहनों को मैं बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। बिल्कुल रामदास जी ने इनकार कर दिया, है ना। तब भगवान को क्या, भगवान ने जल्दी जल्दी से सारे आभूषण खुद नहीं उतारे हैं, और जो है वहीं फेंक फांक के और उनकी गोदी में भर के और चल दिए। अब जब चल दिए और सुबह जब मंदिर के पट खोले पुजारियों ने, तो देखा वहां पे ठाकुर ठाकुर जी कुछ है ही नहीं, है ना। मंदिर उघारी देख के परो है उजारी, तहा उजार हो गया मंदिर, तो ठाकुर जी है ही नहीं। दौरे पाछे जानी देखी कहो कौन मती है। अब उन्होंने सोचा कि अरे इसका मतलब है हो न हो ये जो रामदास जी आए थे, देखिए उनकी गाड़ी तो गाड़ी नहीं थी, अरे ये पहली बार गाड़ी लेके आए, द्वादशी की रात को रुके, है ना। इसका मतलब गारंटी से ये ही लेके गए। अब उनको क्या पता वो नहीं लेके गए, ठाकुर जी खुद जाना चाह रहे हैं उनके संग, हैं। इतना प्रेम है ठाकुर जी का कि जब वो ले जाने लगे रामदास जी, तो उन्होंने कहा देखो महाराज आप बैठ तो गए गाड़ी में, लेकिन हमको क्या डर लग रहा है, पता नहीं हमारा दिल जो है हुड़क हुड़क कर रहा है, कुछ हमने ऐसा कभी गड़बड़ करी नहीं आज तक। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा महाराज देखो आपके साथ चलने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन पूछ के ले चले ना, आपको वापस पुजारियों से पूछ लेंगे, हमको डर लग रहा है, आपको वापस रख दें क्या, माफी मांग लें इनसे। तो भगवान नाराज हो गए। उन्होंने कहा देखो हमसे प्रेम भी करते हो और डरते भी हो, ये दो काम नहीं चलेंगे। हाँ, जब लगी शीश न सौंपिए तब लगी इश्क न होए, हैं। और आशिक मरने ना डरे पिए पियाला सोए, ऐसा कहा। ठाकुर जी ने चढ़ा दिया उनको, रामदास जी को, कि प्रेम तत्व ऐसा है उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, हाँ कि प्रेम तो करते हैं महाराज। तो कबीर जी का श्लोक गाया भगवान ने कि प्रेम ने बाड़ी उपजे और प्रेम ने हाट बिकाए, और राजा प्रजा जही रुचे शीश दही ले जाए। आपका शीश कट जाए, प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चढ़ा के रामदास जी को जो है ले गए। अब जब ले गए और सुबह पता चला, तो वो लोग सारे जो है पीछे पीछे दौड़े। अब दौड़े तो रामदास जी भगवान क्या सो गए आराम से, बैलगाड़ी में आराम से, भक्त की बैलगाड़ी में सो रहे हैं। और जब इनको धड़का हो रहा था और इनको ऐसा लगा कि पीछे से आवाज हो रही है और कोई आ रहे, तो उन्होंने कहा महाराज आप कर क्या रहे हो, जगाए ठाकुर जी, आप तो सो रहे हो, मेरे मेरे चैन नहीं है चोरी करने से। तो मेरे को लग रहा है पीछे से पंडा पुजारी आए और मेरी फिर वो पिटाई करेंगे। तो मेरी तो पिटाई करें चाहे करें, लेकिन आपका क्या हाल करेंगे महाराज, तो आप कुछ तो करो। तो क्या किया ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम, एक बगल में बावड़ी है, बावड़ी है, तो वहां पे मेरे को पधरा दो। बावड़ी मतलब जो पानी की बनती है, बापी बोलते हैं। बापी पधराए हाके जाए सुख पाए रहो, गयो चलो जात आनी मारो घाव अति है। तो उनको तो बावड़ी में पधरा दिया, और ये बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए कि पंडे पुजारी पीछे से आ गए, और उन्होंने आब कराना ताब करा। और जो है रामदास जी बेचारे बुजुर्ग थे, और उनको ये पीटने लग गए हैं, खूब उनमें मार दी रामदास जी में। आखिर में उनमें से एक वृद्ध पुजारी थे, उन्होंने कहा अरे तुम कर क्या रहे हो भैया, तुम इसको मार ही मार रहे हो बेचारे को, भक्त को, जरा देख तो लो तुम, इनके गाड़ी में कुछ है या माल मत्ता ठाकुर जी है कि नहीं है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अरे वास्तव में ठाकुर जी तो है ही नहीं। तो अरे भैया उन्होंने माफी मांगी कि हमने तुमको बड़ा गलती से जो है पीट दिया। तो इतने में एक आदमी ने कहा, कोई आया, कि इनकी बैलगाड़ी मैंने माँ बावड़ी के पास देखी। पंडे पुजारी ने कहा अरे तो फिर तो इसका मतलब इन्होंने ठाकुर जी को कहीं छुपा दिया। तो वो बावड़ी में जब गए, तो वहां ठाकुर जी उनको मिल गए। और जैसे ही ठाकुर जी को उन्होंने उठाया, तो ठाकुर जी चीखने लगे। जहां से ठाकुर जी को पकड़े, हाथ से पकड़े तो ठाकुर जी चीखे, पैर से पकड़े तो ठाकुर जी चीखे। क्यों चीखे, उन्होंने कहा कि तुमने मेरे भक्त को जो है चोट पहुंचाई है, वो सारी चोट मेरे को लगी है। उन्होंने देखा तो वास्तव में पानी में जो मूर्ति थी वो पानी वहां से लाल हो गया। उन्होंने कहा ये सारी चोट मेरे अंगों पर है जो तुमने रामदास को दी है। भगवान
भक्त के वश में होते हैं। जो शरणागत होता है उसकी सारी विपदा भगवान खुद। विभीषण जी का प्रसंग हम देखें मानस में है, तो विभीषण जी के ऊपर रावण ने जब देखा कि सारी पोल पट्टी बता दी ये असली जड़ है, तो शक्ति जो उसने पहले विभीषण के ऊपर छोड़ दी। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। और आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन प्रण मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। तो बस यही बात यहाँ हुई कि भगवान ने सारी चोट अपने ऊपर ले ली और उनसे पंडों से कह दिया कि देखो ऐसा है, अब हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, अब हम नहीं चलेंगे। तो पंडों ने कहा महाराज हम जो है, आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम कुटुंब सहित प्राण दे देंगे। तो भगवान ने कहा देखो हम जब प्रलय करते हैं ना तो यानी कितने पंडे मरते हैं और कितने ब्राह्मण मरते हैं, हमको किसी की हत्या वत्या नहीं लगती है, तुमको मरना है तो मरो, है ना। और वैसे भी तुमने भागवत अपराध कर दिया, एक भक्त के ऊपर हाथ छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा तो वैसे भी तुम्हारे मरने का कोई दोष मुझे लगेगा नहीं। तो भगवान ने कहा चलो ऐसा है, अब तुम मरने के लिए कह रहे हो महाराज हमारा रोजगार कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे। तो भगवान ने कहा चलो ऐसा है, तुम मेरे बराबर सोना ले लेना। तो लोभी ब्राह्मण थे वो राजी हो गए कि हाँ महाराज आपकी मूर्ति के बराबर सोना दे दो तो हम चले जाएंगे। तो लगे जब तोलवे को बारी पाछे डारी दई। तो जब उन्होंने सोने के लिए कहा तो रामदास जी ने कहा महाराज आप कर क्या रहे हो, मेरे घर पर नहीं है कुछ भी, आपके बराबर सोना कहां से तोलूंगा मैं, मेरे घर पे आपको कहां सोना दिख रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम्हारी पत्नी के कान में एक बाली है ना, बाली, अरे कि वो तो तार से मुड़ी हुई है, छोटे से तार से कान में लगी हुई है वो, कि हाँ वो ही बाली बस, हाँ तो वो ही बाली के अलावा कोई सोना नहीं है मेरे घर में। तो ठीक है आप तो उसी बाली को दे देना। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा, पहले तो रामदास जी ने सब पंडितों को कहा कि भाई ऐसा है आप थोड़ा भोजन भोजन ग्रहण करो। तो पंडों ने कहा पहले सोना तोलो, आप भोजन भोजन बाद में होगा। तो पंडे जो है 5 से 7 किलो वाला तराजू ले आए इधर उधर से मांग के कि ठाकुर जी बड़े भारी है। तो हुआ क्या, तो उन्होंने, भगवान ने कहा तो उन्होंने अपनी पत्नी की बाली रख दी एक पल्ले में और ठाकुर जी इधर। तो ठाकुर जी इधर रखे और बारी इधर रखी, तो बारी खट नीचे पहुंच गई। पंडितों ने कहा ये छोटी ही सोने की बाली, ये क्या चक्कर, इन्होंने उल्टा पलटी करी, इधर रखें तो ठाकुर जी ऐसे हल्के, भक्त के प्रेम के आगे ठाकुर जी ऐसे हल्के, इधर रखें तो ठाकुर जी उठ जाए। यानी पूरे श्री कृष्ण जो है वो ठाकुर जी हमारे वो बाली के बराबर नहीं हुए। और वही श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी के महल में नारद जी को दान दे रही थी सत्यभामा, तो सारे महल के सोने वोने आ गए, लेकिन ठाकुर जी जो है भारी रहे, वो सब सोना बेकार हो गया। वही ठाकुर जी एक बाली के लिए। अब जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बाली के मारे ही जो है, ये तो बाली से भी हल्के हैं, तो पंडित जो है उस बाली को भी छोड़ छाड़ के और फिर चले गए। उनके समझ में आ गया कि अरे हमने जो है बेकार बेकार पंगा लिया, कोई मतलब नहीं है। वही वही चीज कह रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो हाँ। दास कुंजो डारी चोट ओट लई, अंग में ही नहीं मैं तो जाऊं बीजे मूर्ति बताई है। पंडों को दूसरी मूर्ति बता दी, बीजे है नहीं दूसरी। मेरी सम सोनो ले, मेरे बराबर सोना ले लो, कहीं जन तोल दे, ये तोल देगा। मेरे कहाँ बोलो, रामदास जी ने कहा मेरे कहाँ सोना है, बोलो बारी तिया के जताई है, आपकी जो बारी है उसको दे देना। और यही हुआ। लगे जब तोलवे को बारी पाछे डार दई, नई गति भई पल उठे नहीं बारी को, तब तो खिसाने भय, पंडा सारे खिसा गए, जुझला गए। सब उठी घर गए, कैसे सुख पावे फिर मत ही मुरारी को। पंडा कह रहे हैं ये हमारे ठाकुर जी की मति उल्टी हो गई, इस कंगले के यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, हमने घर देख लिया, इसके यहाँ क्या मिलेगा इनको, ना मक्खन मिलेगा ना भोग मिलेगा, लेकिन क्या करें ठाकुर जी को क्या करें, अब जाओ, है ना। घर ही बेराजे आप कहो भक्ति को प्रताप जाप, करे जो पे फुरे रूप लाल प्यारी को। तो ऐसा करके भगवान जो है उनके घर में विराज गए। और कहते हैं कि भगवान को, यानी रामदास जी को जो चोट लगी है,
वो आज भी रणछोड़ दास जी जो द्वारका के क्षेत्र में जो भक्त रहते हैं वो इस बात को बताएंगे, हम भी दर्शन करने की गए थे। तो रणछोड़ दास जी भगवान को आज भी पट्टी बांधी जाती है। वो रामदास जी भक्त का जो कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया, उसके प्रतीक के रूप में आज भी ठाकुर जी को पट्टी बांधी जाती है, हैं? ऐसे जो है रामदास जी भक्त के लिए भगवान ने ये विचित्र लीला जो है रची, है ना। आइए अब हम नया छप्पे लेते हैं, 54वां छप्पे 54, जो कि पेज नंबर आपका 447 पे। आइए पढ़ते हैं हम, बड़ा अच्छा चरित्र है इसमें भी, दो तीन चरित्र बड़े अच्छे हैं। बच्छहरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। बच्छहरन पाछे विदित, क्या कह रहे हैं नाभाजी, बड़ी गूढ़ भाषा है। आपको ध्यान हो श्रीमद् भागवतम में बच्छहरन कि ब्रह्मा जी ने एक बार, भगवान जब वन में गए अपने सखाओं के साथ गौचारण करने, तो वो सारी गायें और उनके जो बछड़े थे उनका हरण कर लिया। और जब भगवान उनको देखने गए तो उनके सखाओं का हरण कर लिया, यानी ना सखा बचे ना बछड़े। तो ऐसी की ऐसी घटना, नाभाजी कह रहे हैं जो घटना उस समय घटी, वैसी की वैसी घटना कलयुग में भी घटी, बिल्कुल, जिसको सुनकर संत बड़ा आश्चर्य करते हैं। वही कह रहे हैं, बच्चे हरण पाछे विदित, अभी भी हुई है। सुनो संत अचरज भयो, क्या घटना हुई वो बता रहे हैं अब। जसु स्वामी के प्रसभ चोरी, ब्रजबासी लाए। जसु स्वामी एक भक्त तो हैं, उनके बैलों को चोर ले गए। जसु स्वामी के प्रसभ चोरी, ब्रजबासी लाए। तैसे ही दिए श्याम बरस, दिन खेत जुताए। और जसु स्वामी एक ऐसे भक्त तो हैं जो अपनी खेती बाड़ी या जो भी काम करते थे वो इसलिए करते थे कि उससे संत सेवा कर सके। तो भगवान ने उनको वैसे की वैसी बैल लाके दे दिए। और आगे दो भक्तों के चरित्र, तीन भक्तों के चरित्र और हैं बड़े अच्छे। नामा जो नंद दास मुई, एक बच्छी जीवाई। जैसे नामा ने मुगल दरबार में एक गाय को जीवित कर दिया, ऐसे नंददास जी ने भी जीवित कर दिया। अम्ब अल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाय। और अम्ब एक सॉरी वो अल अल एक भगत हुए हैं, तो अल भगत का भी भगवान ने जो है उनका चमत्कार प्रकट किया, वो सुनेंगे हम। आम के वृक्ष झुक गए, बारमुखी के मुकुट को, श्री रंगनाथ को सिर नयो। बारमुखी यानी एक वैश्या के प्रेम को भगवान ने किस तरह से स्वीकारा है, ये एक बड़ी विलक्षण बात है। बड़ा प्यारा चरित्र है बारमुखी यानी वैश्या का, वो चरित्र भी हम देखेंगे, ऐसा चरित्र है। तो पहले तो हम देखें कि भगवान ने गौवत्स हरण लीला थोड़ी सी देख लेते हैं। सब हालांकि आप जानते हैं, लेकिन ऐसी की ऐसी लीला जसु स्वामी की है, इसलिए देख लेते हैं कि जब अघासुर का वध किया भगवान ने, अघासुर का, तो वध करने के बाद भगवान जो है यमुना पुलिन पर आ गए। और यमुना पुलिन पर आके और उस दिन ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी ने क्या बढ़िया लीला की कि उन्होंने अपने सखाओं के मंडल बना लिए। जो बिल्कुल छोटे छोटे सखा थे उनका एक मंडल, फिर थोड़े से बड़ों का दूसरा मंडल, फिर और बड़ों का मंडल। और वहां जाके जितने भी अपनी अपनी छाक नाश्ता जो लाए, सब अपनी अपनी छाकों को खोल लिया सखाओं ने। और फिर हास प्रयास मजाक चलने लगा। और वहां कोई छोटा बड़ा नहीं था, वहां जो भी जो चीज लाए सब एक दूसरे को बांट बांट के खाने लगे। ज्यादा लंबा तो नहीं लेंगे हम इस चरित्र को, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रेम बरसाया कि 56 भोगों को भगवान जो है स्वीकार नहीं करते, वो भगवान अपने सखाओं के मुंह में से, उनके हाथों में से उनके झूठन को चाट रहे भगवान। देखो मधुमंगल एक भगवान के सखा हुए हैं, तो उनकी जो दादी थी, दादी के पास रहते थे वो सांडिल्य ऋषि। नानी 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 थी शायद, पूर्णमासी मौसी, पूर्णमासी, तो बड़ी गरीब थी। तो मधुमंगल ने कहा देखो नानी, कल, नानी या दादी मुझे याद नहीं आ रहा है, कल जो है भगवान जो है कन्हैया ने कहा है कि सब अपने अपने घर से बढ़िया जो है छाक लेके आओ, सब मिलके जो है मजा करेंगे।
तो तुम मेरे को भी कुछ दो। तो पूर्णमासी जी बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मांग के कुछ छाछ लेके आई, और वो छाछ भी खट्टी थी, खट्टी छाछ थी। तो जब सब वहां बैठे तो मधुमंगल ने क्या किया, अपनी जो मटकी थी उसको पता था कि यार एक खट्टी छाछ जो है, ये कन्हैया पिएगा तो सही नहीं है, कन्हैया के 9 लाख गाय भैया, पद्मा गाय का मक्खन पीने वालों को मैं खट्टी छाछ क्यों पिलाऊं। ठाकुर जी सबसे छीन छीन के खा रहे थे। तो मधुमंगल ने ठाकुर जी को खट्टी छाछ नहीं पीनी पड़े, इसलिए तुरंत मटकी उठाई और जो है सारी छाछ को वो खुद ही पी गया। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा तो उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छी छाछ है, बहुत अच्छी छाछ है। तो ठाकुर जी ने उसके मुंह से जो छाछ गिरी जल्दीबाजी में, वो छाछ ले लेके और ठाकुर जी जो है उसको भगवान श्री कृष्ण चाट रहे हैं, अचार चाट रहे हैं, क्या क्या चीज चाट रहे हैं। तो भगवान की जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी तो उनका दिमाग फिर गया, भगवान की माया से मोहित हो गए कि ये वही है क्या भगवान जिसकी हम स्तुति करते हैं, ये तो बताओ झूठन खा रहे हैं सखाओं का। तो उन्होंने क्या किया, उन बछड़ों का हरण कर लिया, और जब भगवान श्री कृष्ण गए तो इनका हरण कर लिया। तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो सारे के सारे बछड़े और सारे के सारे सखा फिर बन गए। तो ब्रह्मा जी जैसे ही उन बछड़ों को रख के आए, है ना, तो इधर सखाओं को ले गए, तो सखाओं को रख के आए, देखे तो बछड़े भी वही हैं और सखा भी वही हैं। ब्रह्मा जी फिर जहां रख के आए ब्रह्मलोक गए, वहां पे भी वो दोनों की दोनों रखे, फिर आए, फिर यहाँ रखे, फिर गए। ब्रह्मा जी पागल हो गए। आखिर में उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बड़ी लंबी स्तुति करिए भगवान की ब्रह्मा जी ने, आप भागवतम में पढ़ो। अब ये लीला क्यों हुई कि देखो, माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती, तो बाकी जो गोपियां थी उनके मन में ऐसा भाव आता कि काश हम भी कन्हैया को जो है अपनी गोद में खिला पाते। और जब कन्हैया अपने गौशाला में जाके और किसी भी गाय के थन से, पद्मा गाय के थन से दूध पीने लगते, तो बाकी जो गायें थी उनके भी मन में ये ऐसा आता कि अरे ये कन्हैया जो है हमारा भी दूध पीते, ऐसा। तो इन दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की। अब इस लीला के बाद क्या हुआ, हुआ वही कि सारी माताओं को अपने बच्चों पे स्नेह विशेष था, लेकिन अब तो इतना अत्यंत स्नेह हो गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात है उनके रूप। और गायों को भी देखते तो गायें जो है बछड़ों को हटाती ही नहीं थी। ये लीला साल भर चली है। आखिर में बलराम जी ने ये चीज नोटिस करी कि ये हो क्या रहा है ब्रज में, ना तो कोई हल्ला गुल्ला है, माताएं जो है बच्चों को ना तो कोई डांटती हैं डपटती हैं, ये हो क्या रहा है। तब बलराम जी ने देखा, तब इस लीला का पता चला है। तो ऐसे की ऐसे ही जो है ये लीला है। आइए इस हम जसु स्वामी की लीला को ले लेते हैं। क्या है जसु स्वामी जी, छप्पे लेते हैं 246 नंबर का कवित्व, सॉरी 246 नंबर का 448 पेज पे। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे। गंगा जमुना के बीच में कोई गांव था, 65 गांव, वहां रहे वो है। गहे साधु सेवा को खेती उपजा वही। साधु सेवा का बड़ा चस्का था, खेती भी इसलिए करते कि साधु सेवा हो जाए और बचा कुचा मेरे को मिल जाए, उच्चिष्ट खाते थे। चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधि कछु। अब बैल चोरी चली गए, क्या हुआ, ब्रजवासी आए, कोई चोर पैंट में आए, बाजार में आए, और वो ले गए बैलों को उठा के वहां से। उन्होंने देखा बड़े अच्छे बैल हैं, बहुत जोरदार। तब अब इनको तो कोई परवाह नहीं, इन्होंने एक दुख जरूर इनको कि भाई देखो ये तो दिक्कत हो जाएगी, अब हम, हमारे पेट का तो कुछ नहीं, हम तो इधर उधर कहीं से भी खा लेंगे, लेकिन जब खेत में कुछ उगेगा ही नहीं तो संत सेवा कैसे करेंगे हम अगले साल की। तो ठाकुर जी ने देखा कि मामला अर्जेंट है, भक्त के पास कुछ है नहीं, साधु सेवा रुक जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधि कछु। पैसे दिए श्याम हल जुत मन भावही। वैसे की वैसे ही बैल ठाकुर जी ने लाके दे दिए उनके। आए ब्रज बासी पैंठ ब्रसभ निहारी कही। देखिए, एक बार बाजार लगा, तो बाजार लगा, तो बाजार में वो चोर भी आए, वो चोर आए और ये भी अपने बैलों को ले गए। तो जो पशुपालक होते हैं वो पहचान जाते हैं अपने पशुओं को। हमको ऐसा लगता है कि कैसे पहचानते हैं, जो नहीं करते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि 100 गाय हैं, 100 भैंस हैं,
लेकिन जो पालते हैं वो 100 में से अपनी भैंस या गाय को पहचान लेते हैं, बिल्कुल आराम से पहचान लेते हैं। तो वो चोर जो है उन्होंने देखा उस बाजार में कि अरे ये जो बैल थे ये तो हमारे घर थे, ये तो 4 बैल इतने शानदार है, ये यहाँ कहाँ से आए बाजार में? उन्होंने कहा भाई उनसे पूछा जसु स्वामी जी से कि महाराज ये बैल ये बैल तो हमारे हैं, है ना? कि नहीं ये बैल आपके क्यों, आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब क्या बताएं आपको। उन्होंने एक आदमी को भेजा पहले अपने घर पे कि ऐसा तो नहीं है हमारे बैलों को चोरी करके कोई ले आया हो। तो घर पे जाके देखा तो वो बैल भी वहां बंध रहे थे। फिर वो वापस आए तो बाजार में फिर 4 बैल देखे। ऐसे बार दो चार फिर हूं न ठीक होत, चार दो चार बार फिर के भी बात उनकी बैठी नहीं समझ में। आखिर में जसू स्वामी के चरणों में पड़ गए वो कि महाराज आप सही सही बताओ कि ये करतूत क्या है। कह रहे क्या करतूत है हमें समझ ही नहीं आ रहा है। कि महाराज देखो असली बात ये हम आपके चारों बैलों को बहुत पहले चुरा के ले गए थे और वे बैल अभी भी हमारे ही पास हैं। लेकिन आपके उन्हीं बैलों को हम आपके पास देख रहे हैं कि नहीं हमारे बैल एक दिन खोए तो थे, लेकिन वो तो आ गए, तब से हमने तो पूरे साल खेती करी है इनसे। तब वो समझ गए कि ओहो हो, बड़ो ही प्रभाव देखो, तैसे प्रभु बैल दिए भयो ही ये भाई जाए पायन में परे हैं, निपट अधीन दीन भासी अभिलाषी जान। तो उनका बड़ा प्रेम भाव हो गया और वो उनके शिष्य बन गए। चारों की चारों जो चोर थे वो सब शिष्य बन गए और जस्सू स्वामी ने भी उनको साधु वेश दिया और उनसे कहा भैया देखो तुम गौ पालक हो, बैल पालक हो तो साधुओं की सेवा करो, बढ़िया दूध निकालो, खेती करो और साधुओं की सेवा करो। ऐसा करके जो है उनको भी उन्होंने वो बना दिया है। अब छोटा सा चरित्र है अगला ले लेते हैं, अभी समय है 15 मिनट का। कि नंददास जी का एक चरित्र है ना? नंददास जी ये बड़े भक्त थे, ये भी साधु सेवा करते थे, बरेली के पास की घटना है। तो वहां के जो ब्राह्मण थे ये भगवान में इतने मगन थे कि सामाजिक ज्यादा मेल मिलाप नहीं करते थे। तो इनके एक ब्राह्मण से बड़ा द्वेष हो गया, वो बड़ा भारी द्वेष रखता था इनसे। तो ये भी खेती करते थे। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि इनसे कैसे बदला लिया जाए। तो एक बार क्या हुआ, एक गाय उस ब्राह्मण के खेत में आई चरने और उसने उस ब्राह्मण ने डंडा मारा तो वो गाय मर गई। तो ब्राह्मण बड़ा घबराया, भाई ब्रह्म हत्या गौ हत्या हो गई। लेकिन उसके दिमाग ने काम किया, द्वेष तो था ही नंद स्वामी जी से, उनका खेत बगल में था। वो गाय को खींच के वहां ले गया और गांव में आके हल्ला कर दिया कि देखो ये साधु बनते हैं ये, है ना? संत प्रसादी पा रहे थे, संतों से भी कहा तुम हत्यारे गौ हत्यारे के यहाँ प्रसादी पा रहे हो तुम, ये ऐसा फर्जी आदमी है, इसने जो है बताया भी नहीं है, इसके खेत में गाय घुसी थी, उसको लाठी मार दी है, गाय मर गई है वहां पे, ये ऐसा दुष्ट आदमी है, इसी के तुम प्रसादी पा रहे हो। तो संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और नंददास जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं ये गए वहां पे और गए तो मृत बछिया को जैसे ही इन्होंने जो है वहां पे गए हैं और प्रणाम किया कि नहीं भाई ये गौ माता मेरे हाथ से नहीं मरी है, लेकिन हे गौ माता यदि तुम्हें मंजूर हो तो मेरे इस झूठे कलंक को आप धो दो, यदि भगवान की ऐसी मर्जी हो तो मैं कलंक के साथ जीता हूँ, और नहीं तो जो है आप अपना चमत्कार दिखाओ। तो कहते हैं वो गौ माता जीवित हो गई। ऐसा इनका प्रभाव है बरेली गांव के पास के। एक छोटा सा चरित्र और है अल्ल जी का ही। ये अल्ल जी ये बड़े सिद्ध भक्त हुए और एक बार एक राज्य में ये गए। तो राज्य में गए तो वो राजा बड़ा विमुख था, संतों को देखता तो गुलेल मार के आंख फोड़ देता, सिर फोड़ देता। तो जब ये जाने लगे तो लोगों ने मना किया इनसे कि महाराज आप इतने बड़े साधु संत हैं, ऐसे सरल हैं, आप वहां मत जाओ, वहां का राजा बड़ा खराब है। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैंने साधु संत तो बहुत देखे लेकिन मैंने नास्तिक आज तक कोई नहीं देखा, तो मेरे को तो वहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा भगवान की मर्जी होगी। तो इन्होंने क्या किया, राजा के बाग में ही जो है बाहर अपना आसन लगा लिया। तो उस राजा के बाग का जो माली था उसने कहा महाराज देखो आपने आसन तो लगा लिया है, हमारे राजा साहब को पता चलेगा तो आपकी पिटाई भी करेंगे और मेरी की भी दिक्कत होगी।
इसलिए आप फटाफट जो कुछ करना है यहाँ से लेके और निकलो। इन्होंने आसन जमा के ठाकुर जी की पूजा वूजा चालू करी। और वो राजा का बाग था, तो बड़े सुंदर सुंदर आम के वहां फल जो है लगे हुए थे, बड़े ऊंचे फल थे। तो इनका मन हुआ जब ठाकुर जी को कि आज तो इतने रसीले आम है, सब सृष्टि ठाकुर जी की है, तो ठाकुर जी को ही भोग लगना चाहिए आम का भाई। तो उन्होंने माली से कहा कि भाई जरा दो चार आम जो है ठाकुर जी के भोग के लिए आप दे दो। तो उन्होंने, माली ने कहा कि देखो महाराज ऐसा है, अब मैं कोई आम वाम देने वाला नहीं हूँ, और आपको चढ़ना भी नहीं है पेड़ पे, मैं कोई सीढ़ी भी देने वाला नहीं हूँ। आप जो है आम यहीं से ले सको तो आप ले लो, वरना मेरे आमों को आप हाथ मत लगाना ऐसे, वरना मैं राजा से शिकायत कर दूंगा। हल जी को प्रेरणा हुई भगवान की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं से बैठ के, और संत बिटप सरिता गिरधरनी और परहित हेतु सवन के करनी, ऐसे उन्होंने कहा कि हे वृक्ष देवता, आप में भगवान का ही तो वास है, और आप तो परोपकार के लिए तो आपने जन्म लिया है। तो अब हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा हो जाएगी, जरा आप कृपा करो। भक्त की वाणी, कहते हैं वो पूरी की पूरी रस भरी आमों की डलिया जो है वो नीचे झुक गई, और इन्होंने आम तोड़ लिए और ठाकुर जी को अर्पित किए। अब वो माली तो जैसे ही उसने ये देखा वो तो पागल हो गया। उसने कहा ये तो कोई मामला, ये तो आज तक चमत्कार है। तो दौड़ के राजा के पास गया और राजा को बताया, महाराज ऐसे ऐसे हुआ है। तो राजा भी आया दौड़ के, और राजा को इन्होंने आखिर में जो है कहा कि राजन तुम तो इतने बढ़िया जो है भक्त हो, लोग तुमको ऐसे ही जो है नास्तिक वास्तिक कहते हैं, नहीं नहीं महाराज हम जो है आपकी चरणों में पड़ते हैं। तो राजा को भक्त बनाया इन्होंने, है ना। ऐसा चरित्र है। अब लास्ट चरित्र जो सबसे लंबा भी है और बड़ा जबरदस्त है। कितना समय हम देख लें थोड़ा, क्योंकि इसमें 15 मिनट तो लगेंगे भाई, 15-20 मिनट तो लगेंगे। ले लें या अगली बार ले लेते हैं, जल्दी करते हैं। 10 से 15 मिनट में, अच्छा चरित्र है लेकिन ले लेते हैं। ये बारमुखी जी का वैश्य का जो चरित्र है, बड़ा, भगवान ने जो गीता में जो बात कही, भगवान ना जाति पाति मानते हैं, ना साधु और पापी देखते हैं, भगवान से प्रेम देखते हैं। इस बात का बड़ा स्पष्ट प्रमाण है ये। वैश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंग भर्यो, भर्यो घर धन अहो ऐपे कौन काम को। बड़ी राज प्रसिद्ध वैश्या थी, खूब धन था, लेकिन कुछ पुराने संस्कार कि इतने भोग के बाद उसके मन में वैराग्य जगा, और उसको ये लगता कि इतना धन है मेरे पास, लेकिन बताओ ये धन किस काम का है, मेरी क्या इज्जत है। चले मग जात जन ठौर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सुलोभ नहीं दाम को। अब देखिए, हृदय में भाव होता है ना, तो सारी सृष्टि हमारी सहायता करती है। इसके मन में ये था कि कैसे कोई संत हम पे कृपा कर दें, हालांकि हम है तो वैश्या। तो संत रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ चले, और कहते हैं उस वैश्या के घर के आगे खूब सारा मैदान था, बड़ी साफ सुथरी जगह थी। तो वहां विशाल संत मंडली जो है वहां जाके बैठ गई, और किसी ने ठाकुर जी का आसन लगा दिया, और कोई चंदन लगा रहा, और कोई क्या कर रहा है, कोई धुनी रमा रहा है, कोई तो माहौल ही बदल दिया उन्होंने। तो जब वैश्या ने देखा कि ओहो, इतने बढ़िया बढ़िया संत सामने हैं, तो निकसी झमक की द्वारे हंस से निहारे सब, कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। उसने कहा आज तो मेरे भाग्य जगे, ये संत आए हैं। लेकिन उसने कहा अरे, इनको मेरे बारे में पता नहीं है शायद, नहीं तो ये क्यों आते, ये चल देते उठ के, भेद नहीं मेरे नाम को। लेकिन अब आ गए तो मैं तो जो है मेरे से जो बने वो काम करूं। तो क्या किया उसने, मुहरनी पात्र भरी ले महंत आगे धरो, एक चांदी के थाल में उसने खूब सारी मुहरें भरी, सोने की कमी कुछ नहीं थी। और बड़े उमग के और भगवान के प्रेम को याद करके वो महंत जो बड़े संत थे उनके चरणों में जा गिरी वो, और उसके आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे, कि उन्होंने कहा महाराज मेरी एक विनती है आपसे, कि इस धन को आप भगवान के भोग में और साधु सेवा में लगा दो। है धर्यो द्रग नीर कहीं भोग करो शाम को। क्योंकि देखिए, भक्ति में सबका अधिकार है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को है, कोई भी हो, भगवान ने यही बात तो कही है, पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। तो लेकिन अब बात क्या हुई,
कि उनमें से एक जो संत थे उन्होंने पूछा कि पूछी तुम कौन, काके भवन में जन्म लियो, कि तुम हो कौन और तुम्हारा कहाँ जन्म हुआ है। कियो सुनी मौन महा चिंता चित्त धरी है। वैसे चुप लगा गई कि अब मैं क्या बोलूं, ऐसा बढ़िया मौका आया है, अब मैं बोलूंगी तो मेरे हाथ से मौका चला जाएगा। तो बिल्कुल चुप लगा गई, बड़ी चिंता मग्न हो गई। तो उन्होंने, जो संत थे, उन्होंने कहा देखो बेटी, तुम कोई छिपाव दुराव मत करो, है ना, तुम निसंग होके जो सच्ची बात हो वो हमें बता दो। खोल के निसंग कहो शंका जिनी मानो मन, कही बार मुखी पे पाए आए परी है। उसने कहा महाराज मैं तो वैश्या हूं, ऐसा कह के रोने लग गई और महन जी के चरणों में जो है गिर पड़ी है। तब संतों में विचार हुआ कि भैया ये तो मामला, क्योंकि वैश्या का धन, बताओ, वैश्या का धन कहते हैं बड़ा, और राजा का धन, इन तीन चार लोगों का धन बहुत खराब होता है। एक एक महाभारत में एक कथा आई है बड़ी जोरदार, मैं सुना देता हूँ। कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि कोई भी हमारे राज्य में किसी को कोई जरूरत हो धन की, कोई दुखी हो, तो जरा चक्कर लगा के आओ अर्जुन, और हमको बताना, हम उसका इंतजाम करेंगे। तो एक ब्राह्मण देवता मिले अर्जुन को। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप तो पता ही है, तो आपको राजकोष से जो भी कोई धन वन चाहिए तो आप बताओ, है ना, हम आपको लाके दें, ऐसा लग रहा है आपकी थोड़ी हालत वैसी है। तो ऐसा सुना जब उसने, तो ब्राह्मण रोने लग गया। अर्जुन ने पूछा भाई क्या बात होगी, तो उसने कुछ नहीं बताया, रोने लग गया। और ये बात जब धर्मराज जी को बताई तो धर्मराज जी रोने लग गए। अर्जुन ने कहा ये क्या हो रहा है, अब धर्मराज जी रो, धर्मराज जी चुप नहीं हो रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए कि महाराज ये हमारे धर्मराज जी रो रहे हैं, बताओ। अर्जुन को भी रोना आने लग गया। तो जब श्री कृष्ण ने सुनी तो भगवान श्री कृष्ण भी रोने लग गए। अर्जुन ने कहा आज आज हो क्या रहा है ये। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ आप तो राजी हो, ये मेरे मन की गुत्थी नहीं सुलझ रही है, ये ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं, हमारे भाई साहब क्यों रो रहे हैं, और आपसे तो आप भी रो रहे हो, ये क्या बात है। तो फिर बताया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने असली बात कि देखो, ब्राह्मण जो होता है, शुद्ध ब्राह्मण, वो राजा का धन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि राजा के धन में महान पाप छिपा रहता है। तो वो ब्राह्मण तो इसलिए रोया कि बताओ मेरे ऐसे दिन कि मैं राजा के अन्न पे जीवन निर्वाह करूं, अरे मैं किसी भी तरीके से जीवन निर्वाह कर दूंगा, राजा से मैं क्यों लूंगा। तो ब्राह्मण तो इसलिए रोया कि मेरे ऐसे दिन बताओ। और युधिष्ठिर क्यों रोए, कि युधिष्ठिर इसलिए रोए कि बताओ मेरे पास इतना धन है, लेकिन इस धन का मैं करूं क्या, जिस द्रव्य को, जिस धन को मैं साधु नहीं स्वीकार कर सकते, इस राजपने में इतना खोट है, इसलिए युधिष्ठिर रोए। तो महाराज ये दोनों बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप क्यों रोए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को दिख रही है आगे की, मैं इसलिए रो रहा हूं। देखो अभी तो हालत ये है कि साधु ब्राह्मण जो है देने पर भी नहीं ले रहे, वास्तव में साधु ब्राह्मण है। और आगे जो दशा आ रही है वो मुझे दिख रही है, कलयुग में धक्का देने पर भी ब्राह्मण और साधु मानेंगे नहीं, वो जो है लेके ही मरेंगे, है ना, वो भी दशा है। इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वैश्य का धन जो है बड़ा वैसा होता है। तो ये बात है। तो अब क्या किया उन्होंने, एक बड़ी अच्छी बात करी उन्होंने। उनके जो मेन जो थे, उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा देखो भाई, इसका भाव बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए इसको मना करना ये भी ठीक नहीं है। और तुमने जो बात उठाई है कि वैश्या का धन लें, तो भैया साधु सदाचार की परपाटी बिगड़ती है, तो कुछ तो उपाय जो है करें। तो क्या उपाय करें, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है, रंगनाथ जी भगवान जो है ना मंदिर में, उनको तुम एक मुकुट बना दो, और रंगनाथ जी भगवान उस मुकुट की सेवा को जब स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। उसने कहा महाराज, विप्रहु न छूयो जाको, रंगनाथ कैसे लेत। अरे महाराज आप तो हाथ लगा नहीं रहे हो, तो भगवान कैसे हाथ लगाएंगे हमारे धन को। देते हम हाथ तो को रहे है कीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको आश्वासन देते हैं, आपका प्रेम भाव इतना दृढ़ है कि भगवान जो है अवश्य लेंगे, है। और भक्त कह दें तो क्या बात है भाई। और भगवान के लिए तो ऐसा कहते हैं, भगवान को तो प्रेम ही प्यारा है। हरिजन हिजरा हुरकनी, हुरकनी मतलब वैश्या,
हरिजन हिंजरा हुरकनी और सती सूरमा सोए, चार चार बात बताइए। और भगवत रसिक अनन की इनकी जाति न हो, इनकी कोई जाति नहीं होती है। तो कियो ही बनाए सब घर को लगाए धन, बनी ठनी चली धार मधि धर लीजिए। और वैश्या ने यही किया, बारमुखी जी ने अपने घर का सारा धन लगा के बहुत बढ़िया उन्होंने मुकुट बनवाया ठाकुर जी का। और ठाकुर जी का जब मुकुट बन के आया तो थाल में लेके बहुत श्रृंगार करके और बन के बड़े प्रसन्न मन से चली है। संत आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर में। बड़ा ठिठकी मंदिर में जाने से, क्योंकि पंडे पुजारी घूर रहे, वो तो जानते हैं। तो संतों ने कहा जाओ, है ना, भगवान प्रेम का नाता मानते हैं, सिर्फ तुम जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संत आज्ञा पाई के निसंक गई मंदिर, हिरियो ससंक धिकतिया धर्म भेजिए। अब देखिए क्या, कैसी कैसी कहानी में ट्विस्ट आता है कि जैसे ही मंदिर में गई तुरंत ही वो वापस आ गई और बिल्कुल मुंह लटका लिया। संतों ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम वापस कैसे आ गई? उन्होंने कहा महाराज, अब मैं मंदिर में जाने के योग्य नहीं रही, मुझे इसी समय मासिक धर्म आ गया, मैं अपवित्र हो गई। उसने संकोच बस यही बताया कि मैं अब योग्य नहीं हो जाने की। इतने में ठाकुर जी, और वो उसके हृदय में इतना विरह व्याप गया कि मैं ठाकुर जी को मुकुट भी नहीं अर्पण कर पाई, बताओ। और मैं मुकुट नहीं अर्पण करूंगी तो साधु सेवा नहीं होगी। तो इतने में आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी खुद बोले उन पंडे पुजारियों से कि जाओ बुलाओ उसको, और उसके हाथों से ही मैं मुकुट पहनूंगा। तो पंडे पुजारियों ने उसको बुलाया और मुकुट अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा ठाकुर जी से, महाराज मुकुट तो पहन लो, आप मानोगे तो हो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो जो है हमारी भी आप वो रखो, थोड़ा थोड़ा सोच आचार का विचार तो रखो आप। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मुकुट भी उसी के हाथ से पहनना है कि वो सभी पवित्रों की पवित्र है। अरे जिसने मेरा भाव कर लिया उसमें अपवित्रता रही नहीं, उसकी तो आत्मा शरीर सब पवित्र हो गया। ठाकुर जी की जिद के आगे पंडा जो है हार गए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, रंगनाथ भगवान ने, कि उसे ही भेजो, हम उसी के हाथ से मुकुट धारण करेंगे, बस। और जैसे ही बारमुखी भगवान के आगे गई है तो सभी संतों ने और पंडव पुजारियों ने भगवान का अपार प्रेम देखा। भगवान ने, क्योंकि थोड़ी मूर्ति ऊपर थी, अभ्यास था नहीं, बारमुखी पहना नहीं पाई, तो ठाकुर जी ने अपनी गर्दन झुका ली। हाँ, हाँ। बोले आप या को लाए, आप पहिराए जाए, दियो पहिराए नयो नयो, यानी झुक्यो शीस मति रीझिए। जैसे ही पहनाया, सिर झुका दिया और मुकुट को उन्होंने धारण कर लिया। तो बारमुखी के प्रेम के समक्ष उन्होंने मुकुट धारण किया और ये भी दिखा दिया कि केवल और केवल प्रेम ही मुझे प्यारा है। कोरा आचार विचार, आगे सोचाचार जरूरी है, हमको पालन करना चाहिए, लेकिन कोरा आचार विचार जो है किसी काम का नहीं है। ऐसा ये चरित्र है। आइए, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा। कल हम और नया चप्पे लेंगे, आज इतना ही। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्।
नमामो दुख सस्नम तद नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर की, सूर के घनश्याम की, ब्रजभानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। कल हम मिलते हैं इसी समय। टाइम ही रखें 7:30। 1 मिनट मैं अलाउ कर रहा हूं आपको बोलने के लिए, थोड़ा वोटिंग कर लें, या तो यही टाइम रखें ना? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है, ठीक है। यही टाइम रखते हैं 7:30, है ना? है। भोजन आप पहले पालें। हमारी गीता की भी क्लासेज होती हैं, तो विवेचन से ठीक है। रामचरितमानस होता है, क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस होता है 8:30 बजे से। तो हो गया ना टाइम। नहीं, ये 7:30 ठीक है। 8:30 बजे राम कोई बात नहीं, अब 7:30 का ही मत है जो है ना, 7:30। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। 7:30 का सब कुछ सही है।